नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग और CEH V13 के बारे में। यहाँ हम सीखेंगे कि सिस्टम पर हमले कैसे होते हैं। कभी सोचा है कि हैकर्स आखिर सोचते कैसे हैं? आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हम सर्टिफाइड एथिकल हैकर यानी CEH के ऑफिशियल करिकुलम के जरिए एथिकल हैकिंग की दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ईसी काउंसिल ने इसे बहुत सही तरीके से कहा है, अगर आप हैकर्स को अपनी दुनिया में घुसने से रोकना चाहते हैं तो पहले आपको उनके दिमाग में घुसना होगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचो। और सच कहूं तो यही फिलॉसफी इस पूरी फील्ड की नींव है। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम हैकर की सोच को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एथिकल हैकर्स कैसे उन्हीं के तरीकों से जवाब देते हैं। इसके बाद CEH प्लेबुक के अंदर झांकेंगे, फिर जानेंगे कि इस सर्टिफिकेशन के आगे क्या रास्ते हैं, और आखिर में बात करेंगे कि डिजिटल डिफेंडर बनने के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक हैकर की तरह सोचना होगा ताकि हम ये समझ सके कि आज के डिजिटल खतरे असल में कितने बड़े और गंभीर हैं। देखिए, हैकिंग अब कोई छोटी मोटी शरारत नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन चुका है। कंप्यूटरों पर एक सिस्टमैटिक तरीके से बड़े पैमाने पर अटैक हो रहे हैं, जो हमारी डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीरियस खतरा है। एक मैलिशियस हैकर के मकसद बहुत सीधे और साफ होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1, सिस्टम में घुसपैठ करना। नंबर 2, वहाँ जो कुछ भी कीमती है, डेटा, सीक्रेट्स, कंपनी की फाइनेंशियल जानकारी, सब चुरा लेना। और नंबर 3, अपने सारे निशान मिटाकर गायब हो जाना। तो सवाल यह है कि इस खतरे से लड़ा कैसे जाए? जैसा कहते हैं, लोहे को लोहा काटता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड और सर्टिफाइड एथिकल हैकर की। तो ये एथिकल हैकर होता कौन है? असल में ये एक ऐसा स्किल्ड प्रोफेशनल है जो उन्हीं नॉलेज और टूल्स का इस्तेमाल करता है जो एक खतरनाक हैकर करता है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया जाता है। इनका काम सिस्टम को तोड़ना नहीं, बल्कि उसकी सिक्योरिटी को परखना होता है। ये स्लाइड तो मतलब सब कुछ बता देती है ना? एक तरफ है एथिकल हैकर जिसके पास दरवाजे में घुसने की इजाजत है, यानी परमिशन, और दूसरी तरफ है मैलिशियस हैकर जो दरवाजे को हथौड़े से तोड़ रहा है। एक कमजोरियों को ढूंढता है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके, तो दूसरा उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कोई एथिकल हैकर बनता कैसे है? इसके लिए उन्हें अटैकर की पूरी प्लेबुक सीखनी पड़ती है, और यही वो चीज है जो CEH सर्टिफिकेशन सिखाता है। CEH करिकुलम एक हैकर के अटैक को 5 आसान फेज में तोड़ देता है। इसे एक डकैती की तरह समझिए। पहला, रिकॉनेसेंस यानी टारगेट की जासूसी करना। दूसरा, स्कैनिंग, कमजोरियों को खोजना, जैसे कोई खुला दरवाजा। तीसरा, गेनिंग एक्सेस यानी अंदर घुसना। चौथा, मेंटेनिंग एक्सेस, अंदर अपनी पकड़ बनाए रखना। और आखिर में कवरिंग ट्रैक्स, बिना कोई सुराग छोड़े निकल जाना। और ये करिकुलम सिर्फ बेसिक बातें नहीं सिखाता। इसमें वेब सर्वर और मोबाइल फोन से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी तक सब कुछ कवर होता है। मतलब वो कोड जो हमारे डेटा को सेफ रखता है। तो ये करिकुलम बहुत बड़ा और डिटेल्ड है, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। असल में सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना तो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में स्पेशलाइजेशन के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का बस पहला कदम है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या है। जैसे कि सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर या CND को ही ले लीजिए। ये लोग डिजिटल दुनिया के गार्डियन हैं। इनका फोकस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने, खतरों को डिटेक्ट करने, और जब कुछ गलत हो जाए तो उस पर तुरंत एक्शन लेने पर होता है। ये डिफेंस की पहली दीवार है। फिर आता है CPENT, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी का अगला लेवल है। अगर CEH आपको हैकर की तरह सोचना सिखाता है, तो CPENT आपको एक एक्सपर्ट की तरह काम करना सिखाता है, जो एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी को टेस्ट करता है। समझिए कि ये एथिकल हैकिंग का ग्रैंड मास्टर लेवल है। और जब कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, तब क्या होता है? यहीं पर आते हैं कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या CHFI। ये डिजिटल जासूस होते हैं जो साइबर क्राइम की तहकीकात करते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डिजिटल फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करते हैं। और करियर के सबसे ऊंचे मकाम पर हैं CCISO यानी सर्टिफाइड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के जनरल होते हैं जो मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखा जा सके। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फील्ड में कदम रखने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं।
तो शुरुआत कहाँ से की जाए? वेल, CEH में सीधे कूदने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और TCP/IP, जो कि इंटरनेट की भाषा है, इन सब की अच्छी समझ होनी चाहिए। और जो लोग इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये रही एग्जाम की कुछ ज़रूरी जानकारी। इसमें 125 सवाल होते हैं, 4 घंटे का वक्त मिलता है और ये EC काउंसिल के एग्जाम पोर्टल पर दिया जा सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे डिजिटल खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? शायद इसका जवाब उन्हीं लोगों में छुपा है जो एक अटैकर की तरह सोचना सीखते हैं। अगर आपको एथिकल हैकिंग और CEH V13 सीखना है तो अगला वीडियो जरूर देखिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सबसे जरूरी कर सब्सक्राइब कीजिए।